गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 8 8 अक्टूबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। और आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं एडिटेरिया के अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट है वो। इससे पहले हम लोग सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स देख चुके हैं। अब उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस की कड़ी में पहला आज प्रैक्टिस सेट है। और आपको हम बता दें कि प्रैक्टिस सेट से भी बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आ जाते हैं। जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि प्रैक्टिस सेट से भी एडिटेरिया से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें। तो चलिए पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट 1 का स्टार्ट करते हैं। ये है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा रिका, जिनको कि यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन का जो है अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमो चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये क्षेत्र जो है स्थित है लद्दाख में। ये हाल ही में पेपर में जो न्यूज में बहुत ही चर्चा में रहा था, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे इस क्षेत्र को। ये क्षेत्र जो है आपको पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में। अगला देखते हैं हम लोग बिम्स्टेक, जो कि चौथी बैठक हुई थी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की, ये इसके बारे में है। और इसका पहला है कथन कि यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था। दूसरा है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर आरमानी ने किया था। ये दोनों में से कौन सा जो है सत्य है, ये आपको बताना है। इसमें जो है केवल एक सत्य है, अर्थात यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्टा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा है, यह मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में आयोजित किया गया था। इन दोनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो इनमें से जो है सही है वो है केवल 2। यह मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में आयोजित किया गया था। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं था भारत और मंगोलिया के बीच में, ये जो है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ऐसा देश भारत है जो कि बन गया है विश्व में पहला, जिसने कि जितने भी जीव जंतु हैं उसका एक चेकलिस्ट तैयार किया है। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो ये विश्व बैंक द्वारा दिया गया है। आगे है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है लक्ष्मी झा, जो कि इस पर जो है माउंट किनाबालू पर जो है फतह हासिल की है। अगला प्रश्न है 8वां, ये है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो इसको UNODC ने जारी की है। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ये है कि राज्यपाल और राज्य से संबंधित मिलान करना है आप लोगों को। तो ये प्रश्न है तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो जिशुन देव वर्मन है। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल जो हैं ये हैं संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के रमन डेका हैं। तो इस तरह जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडेक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नोमडेक का 16वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया है उमरोई मेघालय में। आपको हम ये बताते चलें कि उमरोई मेघालय में जो है
मंगोलिया के साथ साथ बहुत सारे अन्य देशों का भी सैन्य अभ्यास हुआ है। जैसे बांग्लादेश का भी हाल ही में यहीं पर युद्ध अभ्यास हुआ था, यूएसए का भी यहाँ पर युद्ध अभ्यास हो गया है। तो ये जगह जो है चर्चा में है, आप लोग इसको अगर ध्यान में रख लेंगे तो आगे जो है कभी सैन्य अभ्यास यहाँ पर होता है तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न है, जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया? तो आइडियाज फॉर लाइफ पहल जो है ये शुरू किया गया है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला है प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा दूसरा ये तमिलनाडु में। इसके बारे में जो है हम डिटेल्स में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसरो का जो है पहला स्टेशन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के जो है श्री हरिकोटा में है, जिसको कि सतीश धवन केंद्र कहा जाता है। और ये दूसरा जो है ये खोला जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्ण अभियान शुरू किया है? तो संपूर्ण अभियान जो है ये शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न की हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो जंक डीएनए जो है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र को जंक डीएनए बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न की नेपाल में नई सरकार के गठन से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है कथन सही है। तो ये है केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ये सही है या गलत? तो ये सही है। वहीं पर आगे देखते हैं कि केपी शर्मा ओली दूसरी बार नहीं है। अगला है कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्स लेनिन नवादी और नेपाली कांग्रेस ये जो है का गठबंधन है, तो ये जो है ये सही है। वहीं पर तीसरा देखते हैं, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है, तो ये भी जो है सही है। तो इसका मतलब है कि 2 और 3 जो है सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है 17वां प्रश्न की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने वाले के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसको दुनिया के सबसे अच्छे शहर घोषित किया गया है रहने योग्य। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न की जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमडेक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो इसका जो है 16वां संस्करण जो है ये किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला हेलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ये बैंक नोट जो है जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? तो ये है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। इसके बारे में हम डिटेल्स में डेली करंट अफेयर्स में भी चर्चा कर चुके हैं और जब एडिटेरिया बता रहे थे तो उस समय भी। अगला देखते हैं प्रश्न की किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है
किसके द्वारा? जापान के द्वारा। और जापान ही एक ऐसा देश है जिसने कि लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो यूनेस्को द्वारा जो है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग जो है ये शुरू किया गया था। अगला है प्रश्न, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का जो महासचिव है वो नियुक्त किया गया है मार्क रूटे। आज जिस तरह नाटो चर्चा में है, इससे जो है आपको ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके महासचिव कौन है? मार्क रूटे। एशिया के अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का जो है ये किया गया है तुमकुरू, कर्नाटक में। तुमकुरू जो है जगह है जहाँ की ये कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान निदेशक डॉक्टर अजय माथुर जो है वर्तमान में है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, जो कि भारत में है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है 26वां प्रश्न कि विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो ये है केंजा ले इली, ये मिस AI बनी है पहली। हाल ही में समाचार में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस जो है ये AI उपकरण है, सॉरी ये क्या है? एंटारेस तो ये है लाल अति दानव तारा है, जिसको कि एंटारेस नाम दिया गया है। तो आपको याद रखना कि एंटारेस क्या है? एक तारा है जो कि लाल अति दानव के जैसा है। अगला देखते हैं, ये है 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हैं KP शर्मा ओली, जो कि चौथी बार जो है लिए हैं शपथ। अगला है, हाल ही में जुलाई 2024 में किन देशों ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून बनाया है? तो ये है बुर्किना फासो, एक देश है जिसने कि ये मसौदा तैयार किया है। अगला प्रश्न है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारों की घटना कहाँ हुई है? दैट मीन्स अमेरिका के किस जगह पे हुई है? तो पेंसिल्वेनिया में जो है ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये देश है डेनमार्क। इसके बारे में आप लोग अभी ही याद कर लेंगे कि डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसने पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाया है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रिम ऑफ द पैसिफिक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां प्रश्न ये है, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं डिक शॉफ। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है पुष्पक। आप लोग इसको अभी ही याद कर लेंगे। आगे है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहना योजना शुरू की है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, जिसने की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहना योजना शुरू की है। अगला है प्रश्न, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? तो ICC विश्व कप खिताब जो है ये 13 साल बाद जो है जीता है। अगला है 37वां प्रश्न, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया।
अगला प्रश्न है, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? ये भारत मंडपम में 46वां विश्व धरोहर किया गया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है भारत का कौन सा एक असम का जगह है जिसको कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला है 39वां कि कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो 13वें मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन बने हैं। अगला है, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन नासिक में किया गया है। अगला प्रश्न है, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के नए अध्यक्ष श्री निवासुलु शेट्टी जो है इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 42वां कि किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो है ये नियुक्त किया गया है सुमिता नांगल को। अगला प्रश्न है 43वां, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये विजयवाड़ा में जो है किया गया है। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न कि किसकी जीवनी स्वस्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया है? तो ये है आशा भोसले, जिनका कि ये नाम से ही आशा, स्वस्वामिनी आशा के नाम से ही आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है साइमन मार्क को जो है नियुक्त किया गया। अगला 46वां प्रश्न है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम जो है भविष्य पोर्टल रखा गया है। अगला है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है रिसाइकलिंग पर प्लास्टिक? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मार्च की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो भारत का सबसे महंगा शहर जो है मुंबई है। अगला प्रश्न देखते हैं 49वां प्रश्न, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे कि टाइम स्क्वायर के तर्ज पे टी स्क्वायर और तेलंगाना में, और टी जो है ट्री टाउन के रूप में हैदराबाद को इससे पहले एक बार जो है यूनेस्को ने घोषित भी किया है। अगला प्रश्न है, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो समग्र एसडीजी स्कोर है 71वां। ये है किसमें? सतत विकास लक्ष्य में। तो ये जो है करंट अफेयर्स था। और जहां ये रहा उसका आंसर की जो है आप यहाँ पर एक एक देख सकते हैं। तो अगर हम जो है पूरा दूसरा पार्ट लेंगे तो हो सकता है लंबा वीडियो हो जाए, तो हम यहीं तक जो है आज रखते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।